सा लाहौर, पुराना लाहौर या आज वाला तेज और बेहंगम लाहौर? मौजूद है इस वक्त जैन मंदिर के बिल्कुल सामने। मेरे पस मंजर में मौजूद ये जैन मंदिर की बिल्डिंग इस बात की अक्कासी करती है कि लाहौर शहर पर कभी हिंदू तहजीब बहुत गहराई की हद तक छाई हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और फिर से आज मुद्दा है हमारा तारीख और मेरी हकीकत के हवाले से। जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर जो कि एक वक्त में जिसका नाम जो लॉर्ड राम है उनके बेटे के नाम लव के नाम पर लाहौर का नाम रखा गया, ये शहर जो 3000 साल कबल तकरीबन बसाया गया, इसके अंदर हिंदू तहजीब आज के साल में कहने को तो लाहौर के अंदर मंदिरों की एक पूरी सीरीज है, मंदिरों की एक पूरी लाइन है, लेकिन उनमें से कितने मंदिर ऑपरेशनल है? क्या आज का जो प्रोग्राम है वो सनातन धर्म या जो हिंदुइज्म है या हिंदू मजहब है उसके अक्कासी करने वाली जगहों की प्रॉपर अक्सबंदी कर पाएगा? इसके लिए एक सवालिया निशान नहीं, इसके लिए एक कोशिश की जरूरत है। वो कोशिश करने के लिए आज लाहौर की सड़कों पे हम निकले हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपको कदम ब कदम लाहौर के सीने को चीर कर ऐसी हिंदू तहजीब दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी सुनी और देखी नहीं होगी। हमारे साथ रहिएगा। जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो ये हिंदुइज्म के ऐसे कबीले से या हिंदुइज्म के एक ऐसे फिरके से ताल्लुक रखता है जो कि जैन कहलाते हैं। जैन मेरे ख्याल में एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर किसी भी जीने वाली चीज को या किसी भी जानदार चीज को मारना हराम है। इनके जो मानने वाले जो होते हैं या जो इनके बड़े होते हैं साधु संत फकीर, वो जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं पहनते और अपनी जो जिस्म के जितने भी बाल हैं उनको अपने हाथों से उतार लेते हैं। और इनके नजदीक इस दुनिया में जीने वाली हर चीज को उतना ही जीने का हक है जितना कि उनको खुद है। ये वाला जो मंदिर है इसकी सिर्फ वजह तस्मीया ये है कि 1992 के अंदर जब अयोध्या के अंदर इलाहाबाद के अंदर इन्होंने मुसलमानों की जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद उसको हिंदुओं ने शहीद कर दिया, तो उसके आप कह लें नतीजे में यहाँ के मुसलमानों ने गुस्से में आके इस मंदिर को भी ढा दिया। 1947 से पहले ये मंदिर करीबन 60 फुट ऊंचे एक चबूतरे का मालिक था, लेकिन अब इस मंदिर की ये एक अलामती बिल्डिंग लास्ट हुकूमत के दौर में बनाई गई है। इस मंदिर के हवाले से ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं अनारकली बाजार की तरफ और लाहौर के अंदर हिंदुइज्म की बाकियात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। बाहर जमाने का शोर है, लेकिन जब इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो मुझे अंदर का सुकून महसूस होता है। ऐसा सुकून है जैसे मैं को 2 सदियां पीछे आ गया। खामोशी है, वीरानी है और साथ साथ इन दरो दीवार में याद माजी है। एक शेर है ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे मेरी यादाश्त। इससे मिलता जुलता ही है। किसी गलती से आपकी माफ़ी चाहता हूँ। अब मौजूद है मंदिर के हाथे में, मेरे पस मंज़र में मौजूद है ये बंसी दर का मंदिर, जिसकी कहानी आपने कन्हैया लाल की तारीखी पंजाब में बहुत सुनी होंगी। लो जी, मंदिर का दरवाज़ा भी खुल गया। आइए आपको अंदर के मनाज़र दिखाते हैं। ये है जी बंसी दर का मंदिर। बहुत इससे रिलेटेड दास्तानें हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। किसी वक्त में तो कहते हैं ये ऑपरेशनल मंदिर था। अंदर जाते हैं, आपको अंदर भी दिखाते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि इसके शायद अंदर के मनाजिर को अक्सबंद कर रहा है, दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप अंदर आए तो बिल्कुल एक जिस तरह पूजा का सिस्टम होता है, पालकी बनी हुई, इसके अंदर यकीनन कभी मूर्ति रखी जाती होगी और यहाँ पे पुजारी बैठा करते होंगे। लाहौर शहर की जो तारीख़ है ना, उसके अंदर अगर हम हिंदुइज्म का किरदार मनफी कर दें तो यकीनन ये सनातन धर्म वालों से भी ज़्यादती होगी और इस शहर की तारीख़ लिखने वालों से भी ज़्यादती होगी। देखिए अंदर के मंजर और महफूज कीजिए तारीख़ को अपनी आँखों में। एक चीज़ को जिसको मैंने बेहद ज़रूरी समझा, अनारकली बाजार में आपको 3 तहजीबें एक संगम पर मिलेगी। मेरे पस मंजर में मौजूद ये मस्जिद दीन इस्लाम की आकाश है। अभी जिस जानिब से हम बाजार के उस जानिब से आए वो है बंसीदर मंदिर, वो है हिंदुइज्म की आकाश। और ये बिल्कुल मेरे सामने ये है लाहौरी गेट का चर्च, ये है गिरजाघर, ये है मसीहत की आकाश या उसका आगाज़। कहने का मकसद सिर्फ ये है, यहाँ पे बड़ा रशी एरिया, यहाँ पे लोग आपको हर जानिब नजर आएंगे, लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी वो है तारीख। और उस तारीख को आज हम ढूंढने या कहने को जिस तरह हमारी कॉरपोरेशन ने सड़कें खोदी हुई हैं, खोदने हम निकले हैं।
हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस सफ़र में आपको हर कदम पर कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा, या कुछ पुराना होगा जिसको हम ज़रा खूबसूरत सा या तख्लीकी सा आपको करके दिखाएंगे। साथ रहिएगा। एक और मंदिर जो कि इस वक्त अनारकली के अंदर मौजूद है, लेकिन सिर्फ बाकी मंदिरों की तरह उसकी शक्ल नहीं मौजूद, उसके आसार मौजूद हैं, जिसको शायद हम लोग जो क्लेम करते हैं कि हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, लेकिन शायद किसी की इबादत गाह का हमें कोई ख्याल नहीं। ये है शीतला मंदिर। आप शायद नकूश देख सकें, यहाँ पे मंदिर के नकूश मौजूद हैं, फूल मौजूद हैं, छोटे छोटे ग्राफी के आपको थोड़े थोड़े आसार नजर आते हैं। अंदर चलते हैं, आपको इस मंदिर के हालात दिखाते हैं। अब मंदिर तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे मौजूद लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसको बचाने के लिए कभी कोई सैर हासिल कोशिश हुई, या इसको भी लाहौर के कई उजड़े चमनों की तरह दोबारा उजड़ने के लिए छोड़ दिया गया। आइए मेरे साथ। ये है मंदिर का वो दरवाजा जो कि मेरे ख्याल में गल सड़ गया, अब इसको यहाँ पे फेंक दिया गया। बड़ा ही किसी वक्त में पुरशिको किस्म का ये दरवाजा होता होगा, और यकीनन यहाँ पे कई ऐसे लोग मौजूद होते होंगे जो हिंदू मजहब की तालीम देते होंगे, उसके बारे में सिखाते होंगे, लेकिन हमने शायद अपनी तारीख को भुलाने का ठेका ले लिया। इस दरवाजे की तरह ही बोसीदा ही हमारी सोच है। अगर मैं यहाँ पे किसी से भी बात करूँ तो यहाँ पे 99% लोग कहेंगे मंदिर था, क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं सोचते कि तारीख का एक नादिर नमूना हमने अपने हाथों से खो दिया। क्यों खो दिया? शायद इसमें हमारी गलती नहीं, शायद इसमें हमारे बड़ों की भी गलती नहीं, शायद इसमें हमारे एक मिजाज की गलती है कि हम हर चीज को भूल बहुत जल्दी जाते हैं। हम इसलिए छोड़ देते हैं कि शायद हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उसे वक्त का ज़िया समझते हैं। ये दरो दीवार वक्त का ज़िया नहीं है, ये उस वक्त की सोच को या उस वक्त की बात को हम तक पहुंचाते हैं कि जब ये दरो दीवार मेरे ख्याल में किसी और के थे, और आज अगर हम चले जाएंगे तो उसके बाद किसी और के होंगे। लेकिन सोच, फहम, फरासत, समझ, आदत, इन सब जो लफ्ज़ हैं, इन सब से तो शायद हमारा नाता ही टूट गया। मौजूद है एक मंदिर के अंदर, जो कि मंदिर नहीं, एक बाजार का मंजर पेश कर। लाहौर का जो सबसे अच्छा जो मिजाज है वो मुझे ये पसंद है, यहाँ पे आपका काम हो ना हो, लोग आपको रहनुमाई देने खुद ही पहुंच जाते हैं। ये मंदिर के अंदर छोटे छोटे घर बने हुए, शायद किसी ज़माने में ये तमाम एरिया पुजारियों के कमरे होते होंगे, और यहाँ पे हिंदू मत के रहने वाले रहते होंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। मेरा इनसे तो कोई गिला ही नहीं, मेरा गिला तो उस सोच से है जो यहाँ पे मौजूद है। आगे चलते हैं, यहाँ से आगे आप देखें, यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए, छोटे छोटे दरो दीवार हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे। ये भी लाहौर का हिस्सा है जिधर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी के जो शब रोज़ है वो किस तरह गुजार रहे हैं ये वही जानते हैं, या उनके ऊपर गुजरने वाली हर मुसीबत जानती है। ये मंदिर का हिस्सा है, ये सब जगह मंदिर का हिस्सा थी किसी वक्त में। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है, लोग भी कहा जाए, कहते ना किसी के शब रोज़ हम तब तक नहीं जान सकते जब तक उस जगह पे आके उस चीज़ को महसूस ना करें। क्या आपको लगता है ये 21वीं सदी का लाहौर है? और उससे भी बढ़कर महकमा आसार कदीमा जो इस बात की बहुत बड़ी अथॉरिटी लेता है कि हम लाहौर को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, तारीखी इमारतों को महफूज कर रहे हैं। महफूज करने का तरीक़ेकार ये होता है। अब इन लोगों से भी मैं क्या गिला करूँ, उनके पास रहने की आपने कोई जगह ही नहीं छोड़ी, तो इन सीलन ज़दा जगहों पे बरसात के दिन वो कैसे गुजारते ये शायद वो खुद ही जानते। और हमने जो अपने तारीखी विरसे का हाल किया वो आपकी आंखों के सामने हकीकत के साथ आया है। बनाने वाला बनाकर चला जाता है, फकत अपने पीछे एक पूरी यादगार छोड़ जाता है। मंदिरों की आज सीरीज़ में इसका इस इमारत का उससे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि हिंदुस्तान के उस चश्मो चिराग, उस ख़ानदान गुलामा के बादशाह का जिक्र ज़रूर करें जिसने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत को बनाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ख़ानदान गुलामा का वो बादशाह जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी मजबूत रियासत बनाई, और आज हिंदुस्तान में उसकी एक निशानी भी मौजूद है, वो है कुतुब मीनार, जिसकी वजह शोहरत या वजह तस्मिया यही है कि दिल्ली के अंदर एक बहुत ऊंचा लाल मीनार है जो कि वहाँ पर अज़्म रफ्ता की दास्तान खुद सुना रहा है। यह है वो बादशाह जो कल तक ऐसा था कि इस शहर के अंदर उसकी आवाज़ एक कानून की हैसियत रखती थी, लेकिन आज वो भी अब भी नींद सो रहा है। ये जी इस वक्त हम आए तो मंदिरों के ऊपर करने थे, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छे बुजुर्ग हमें मिल गए जिन्होंने हमें कहा
कि हम आपको लाल हवेली का विजिट करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? जो मेरी दुकान आपने देखी ना जूतियों वाली, उधर गेट है लाल हवेली का, हाथी गेट, जहाँ पे राजा रणजीत सिंह हाथी से आता था ये हवेली। हाथी से आता? हाँ जी। इतना रास्ता था उस वक्त? ये उस वक्त आया, आज तो 300 साल पहले की बात है, आज नई बात तो नहीं है। हाथी पे आता था इस हवेली के अंदर, लाल हवेली के अंदर? हाँ जी। उसकी रक्षा इधर थी, जो गाना गुना देखने जाई, रकासा के पास। अच्छा अच्छा, उसने गिफ्ट की। आपका नाम क्या है? लियाकत अली। लियाकत साहब यहाँ के मकामी हैं और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं। हमारी पैदाइश इधर की है। इन्होंने ये बताया, कहते जी यहाँ पे रंजीत सिंह आया करता था, जो कि यकीनन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हुक्मरान था। अब ये दरवाजा खुलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर से जाके आपको इस लाल हवेली के मंजर दिखाएं। लाल हवेली की वजह तस्मिया ये है, या वजह शोहरत ये है कि यहाँ पे रंजीत सिंह शाही किले से हाथी पे बैठ के एक शाही गुजरगाह बनाता हुआ अंदरून शहर लोहारी के अंदर आता था और यहाँ पे बैठ के रकासाओं के रक्स से लुत्फानंदोज होता था। ऊपर चलते हैं और ऊपर के मनाजर आपको दिखाते हैं। ये जी लाल हवेली के अंदर एक और कमरा है, इसे कह रहे हैं यहाँ के मकामी ये गुप्त कमरा है। और इसके अंदर अगर मैं लाइट मारूं और यहाँ पे कैमरामैन को थोड़ा सा आगे आए तो ये पूरा हॉल नुमा छोटा सा कमरा है। अगर आप देख सके इसके दरो दीवार 5 फुट की, 5 फुट की छत है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी ऊपर चले अंकल जी, आपके पीछे पीछे हम भी चलते हैं। आ जाए जी फरहान भाई, ऊपर चलते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सफ़र करते हुए तारीकी और रोशनी दोनों ही आपकी इंतज़ार में। ओहो फरहान साहब, अंकल जी इधर टोटल कितने कमरे हैं? ये टोटल इसके 18 कमरे मैंने गिने, शायद 1-2 अलहदा भी हो। 18 कमरे? 18 कमरे। अच्छा। और इस हवेली के अंदर बादशाह आया करते थे? राजा रणजीत सिंह आया करता था, उसने गिफ्ट की उसी रक्षा अपनी को। कासा को गिफ्ट की बना के उसने। और यहाँ पे तो फिर बहुत रक्सो सरूर की महफिलें हुआ करती हैं? बहुत होती रही। और अब यहाँ पे शहर खामोशा का मंजर है। तो आप गिरने वाली है, किसी वक्त भी गिर सकती, गिरते रहते कमरे इसके। तो कभी कोई नहीं आया बचाने? वो जिन्होंने ये खरीदी हुई उन्होंने दी थी मोचियों को, जूतियाँ बनाते थे वो। ठीक है। उन्होंने बेड़ा गर्क किया, जब बेड़ा गर्क हो गया मारन दौड़ के दिहाड़ियाँ लगा के, तो ये निकल गए। ये कमरे हैं इसके, देख के जी गिर भी सकते हैं। ये देखें, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इधर आया हूँ। लेकिन यार फरहान भाई, मैं आज अपने कैमरामैन से पहली बार मुखातिब हूँ शो के अंदर। फरहान भाई ये देख के क्या लगता है यार, हम किधर आ गए, कैसी जगह पर आ गए। और सबसे बढ़कर इतने नादर नमूने को निकले तो आज हम मंदिरों की तलाश में थे। ये वो है, मतलब ऐसे कह ले जिस तरह हम खाने को जाता है ये रास्ता। ये देखें नीचे रास्ता जा रहा है। ये कितने कमरे मैंने गिने, ये ऐसे गुफिया कमरे। अंकल जी ये कितने को किनाल पे मुश्तमिल है? ये 7.5 मरले पे है। 7.5 मरले पे? पुराने। लेकिन अच्छा पुराने मरले। आज के करीबन 15 को मरले, 10-11 मरले। 10-11 मरले। लेकिन ऐसी है ना, शेरनुमा आगे से बड़ी है, पीछे से छोटी है। अच्छा अच्छा। तो वो बनाई ऐसे हुई है कि इसके कमरे बेहिसाबे ही है। बेहिसाबे? 18 तो मैंने गिने हैं, 20-22 हो सकते हैं। आया तो था आज का सेगमेंट करने मंदिरों के ऊपर। आपको बंसीधर का मंदिर दिखाया, आपको शीतला मंदिर दिखाया, आपको जैन मंदिर दिखाया। लेकिन जब लोहारी पहुंचा और लाला इशरत दास का मंदिर ढूंढने लगा तो मंदिर ढूंढते ढूंढते ये लाल हवेली नजर आई। इस हवेली को क्या देखा, इसके झरोकों की खूबसूरती में खो गया। ये हवेली पंजाब के अजीम हुक्मरान रंजीत सिंह का मुस्तकिल यहाँ पे पड़ाव होता था, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी रकासार आती थी जिसके नाम यह हवेली की गई और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रक्सो सुरूर की महफिलें सजा करती थी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए ज़माने की, और सितम ज़रीफ़ी देखिए हम पाकिस्तानियों की, कि तारीख से नफरत के अंदर हम इतना आगे निकल गए कि हमने अपने कौमी फिरसे का ये हाल किया। अंदर घटाटोप तारीकी है, बदबू है, जानवरों की अध खाई हुई लाशें हैं और मलबा है। और ये सब चीज़ें हमारी किस्मत का रोना रो रही हैं, क्योंकि हम अपनी तारीख से मोहब्बत नहीं करते। लाहौर की तारीख से मोहब्बत करिए। और दस्तबस्ता गुजारिश है उन तमाम ऊंचे ऐवानों से जो इस वक्त
ठंडे कमरों में बैठकर आपकी और मेरी किस्मत का फैसला कर रहे हैं कि हमारी तारीख की किस्मत का फैसला भी उनके हाथों में है। खुदारा उन कमलों जो कलम है ना, उनको जुम्बिश दें, उनसे लिखें वो अल्फाज जो कि हमारे लिए एक नया मुस्तकबिल आयां करें। इस अपनेपन के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को तारीख और मेरी हकीकत के सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।